हेलो फ्रेंड्स। कई लोग ये सवाल एंजियोग्राफी करा के आके पूछते हैं कि डॉक्टर ईईसीपी ट्रीटमेंट हम कराए तो ब्लॉकेज पूरे निकल जाएंगे। हमको बाईपास का बोला है, डॉक्टर ने एंजियोग्राफी किया, एक बार पेन हुआ था, फिर से पेन नहीं हुआ है, लेकिन एंजियोग्राफी किया, उसमें 90% 2-3 आर्टरीज में, एक आर्टरीज में 80% बताया है, तो ये सब ब्लॉकेज निकल जाएंगे। तो मैं उनको बोलता हूँ, भाई साहब, ये जो कोरोनरी आर्टरीज होती है 4 मिलीमीटर 4.5 मिलीमीटर एओर्टा से निकलती है, LMCA, वो LAD LCX में डिवाइड होती है, 4 मिलीमीटर की होती है। एपेक्स की तरफ आती है तो 2.6 मिलीमीटर के आसपास, और RCA 3.6 मिलीमीटर की होती है, जो हार्ट के इलेक्ट्रिक सप्लाई और राइट साइड को सप्लाई करती है। तो मैं उनको बोलता हूँ कि भाई साहब, ये जो कोरोनरी आर्टरी है वो PVC पाइप नहीं है, ये फ्लेक्सिबल है। हार्ट रिलैक्स होता है तभी ये पौड़ी होती है और हार्ट को ब्लड मिलता है। तो उसमें जो खराब कोलेस्ट्रॉल, हमने जो ज़िंदगी में खुराक खाया है, वो खुराक ऑक्सीडाइज होके उनमें से खराब कोलेस्ट्रॉल LDL जो है, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, खराब कोलेस्ट्रॉल का वेहिकल, वो वहाँ जमा होता है आर्टरीज में। आर्टरी का एंडोथेलियम बहुत सेंसिटिव होता है, तो वहाँ जमा होता है। फिर उसको हील करने के लिए हमारे शरीर में से श्वेत कण आते हैं, फिर वो श्वेत कण मैक्रोफेज में कन्वर्ट होते हैं, फिर फॉर्म सेल बनता है, मीन्स चर्बी का गट्ठा बनता है, ब्लॉकेज बनता है, फिर कैल्शियम आता है वो भाग को हील करने के लिए। ये नेचुरल मैकेनिज्म है। तो फिर ब्लॉकेज के ऊपर स्मूथ मसल की कैप ऑटोमेटिक वो माइग्रेट होती है मीडिया से, इंटीमा और मीडिया और एडवेंटिशिया, वो आर्टरी का 3 लेयर होता है, मीडियल लेयर से वो माइग्रेट होकर कैप लग जाती है। तो ब्लॉकेज जितना बड़ा उतना स्टेबल होता है, वो फटता नहीं है जल्दी। हाँ, वो सिम्टम्स आपको लाएगा जब आप चलोगे या फास्ट वॉक करोगे या कुछ स्ट्रेन्यूअस काम करोगे, तो आपको चेस्ट पेन होगा, शोल्डर में आएगा, थ्रोट में आएगा। लेडीज़ में थ्रोट और बैक पेन के रूप में आता है, या GI ट्रैक्ट के सिम्टम्स के रूप में आता है। तो लोग अक्सर पूछते हैं कि ECP के बाद ब्लॉकेज निकल जाते हैं, तो मैं उनको समझाता हूँ फिर कि भाई, आपको बाईपास का बोला है, इसका मतलब हुआ कि आपका कोलेस्ट्रॉल, LDL कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड ज़्यादा है, इसीलिए, और कैल्शियम ज़्यादा है, इसीलिए ब्लॉकेज हुआ है। अब ब्लॉकेज को बाईपास में निकालते नहीं हैं, खाली हाथ में से रेडियल आर्टरी और छाती में से इंटरनल मेमोरी आर्टरी और पग में से सेफेनस वेन को रिवर्स करके, तीनों में से एक ऑल्टरनेट को चुन के वो 1 या 2 बाईपास करते, एक एओर्टा में सांधा लगाते और एक ब्लॉक के नीचे सांधा लगा देते आर्टरी में। तो बाईपास में रीपरफ्यूजन, इस्केमिक रीपरफ्यूजन इंजरी होती है। जैसे एंजियोप्लास्टी आप बोलते हो बहुत अच्छी है, एंजियोप्लास्टी में इस्केमिक रीपरफ्यूजन इंजरी होती है, वो और डैमेज करता है। लेकिन लोगों को ऐसा है कि बाईपास तो करा दी, हाँ हम तो दुनिया में एकदम स्वस्थ हो गए और अब तो कुछ डरने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं है, बाईपास इज़ अ ट्रॉमा, बहुत से कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, ढगलों दवाइयाँ लेनी पड़ती है, आपकी एनर्जी ख़त्म हो जाती है। डायबिटिक पेशेंटों में हीलिंग नहीं होता है, एरिथमिया होता है, चालू बाईपास में हार्ट अटैक भी आ सकता है। तो ये किसी को मालूम नहीं, बस बाईपास का नाम
चलता रहे मार्केट में तो वो करा लो, स्टेंट का नाम चलता है तो वो डलवा दो 2-3, उसके बाद मालूम पड़ता है उनको 2-3 महीने में कि यार ये तो चेस्ट पेन कर रहा है, यार ये तो बहुत तकलीफ कर दी, दवाइयों का ढगला लेना पड़ता है। फिर वो बाईपास सर्जन को नहीं पूछेंगे कि साहब बाईपास कर दी, अब मेरी एंजियोग्राफी करो और मैं देखो ब्लॉकेज है कि नहीं। तो सर्जन बोलेगा कि भैया अब एंजियोग्राफी नहीं हो सकती, क्योंकि उन्होंने ब्लॉकेज को निकाला ही नहीं है, उन्होंने तो खाली लोही का प्रवाह बढ़ाया है एक नली को साधा मार के। तो ईसीपी यूएसएफडीए ने इसीलिए अप्रूव किया है, नेचुरल कोलेटरलाइजेशन बढ़ाने के लिए, नेचुरल एंजियोजिनेसिस करने के लिए, आर्टीरियोजिनेसिस करने के लिए। नई नई रक्तवाहिनियाँ फूटती है डोरमेंट अवस्था में, जब हम छोटे थे उससे बड़े एजेड हो जाते हैं 40-45 साल के, और उससे बड़े होते हैं तो आर्टरी बरड़ हो जाती है, छोटी छोटी आर्टीरियोल्स। तो ड्यू टू डाइटरी फैक्टर और सेडेंटरी लाइफस्टाइल और एनवायरमेंटल फैक्टर और स्ट्रेस, मेटाबॉलिक फैक्टर, तो ये आर्टीरियल सब खुल जाती है डोरमेंट वेसल्स। तो जहाँ ब्लॉक है उसके पास पूरा आसपास पूरा नेटवर्क नई नई आर्टीरियल्स का बन जाता है, कैपिलरीज का बन जाता है। तो ये तो बाईपास से भी अच्छा ब्लड फ्लो बढ़ाएगा। तो और साथ में ईसीपी का बेनिफिट ये है कि आपका आफ्टर लोड कम करता है, तो आपका हृदय का लेफ्ट वेंट्रिकल का पंपिंग बढ़ेगा। लेकिन ईसीपी वाल्व्यूलर 2-3 वाल्व्यूलर डिसीज है उसमें नहीं देनी चाहिए। तो वो रूल आउट करने के लिए और पल्मोनरी हाइपरटेंशन में भी स्पेशल प्रोटोकॉल से उसको देनी चाहिए। इसीलिए हम बार बार कहते हैं कि ईसीपी ट्रीटमेंट के बाद फिर से ब्लॉकेज देखने के लिए एंजियोग्राफी नहीं करानी है। आपको ट्रेन डॉक्टर से ईसीपी लेना है तो कोलेटरलाइजेशन हो जाएगा पूरा हृदय का, पूरा हृदय रेज्यूनेट हो जाएगा, हेल्दी हो जाएगा, पंपिंग बढ़ जाएगा, फिर से आप नॉर्मल लाइफ जीना चालू कर दोगे, एंथुजियास्टिक लाइफ चालू कर दोगे। तो ईसीपी ब्लॉकेज रिमूव नहीं करता, वो ब्लॉकेज वाली आर्टरी को निष्क्रिय कर देता है, इतना ब्लड फ्लो आजू बाजू डेवलप कर देता है। वो समझने जैसी बात है। ब्लॉकेज को तो कम करना है तो दवाइयाँ हैं, इंजेक्शंस है, खुराक में परहेजी, प्लांट बेस्ड अल्कलाइन डाइट, वेजिटेरियन डाइट, वॉकिंग वगैरह से ब्लॉकेज भी रिड्यूस हो जाते हैं और स्टेबलाइज हो जाते हैं। बट ब्लॉकेज का हाउ लेके आप साइकोसोमेटिक कंडीशन में मत जिए कि मेरे को तो इतने % ब्लॉकेज है, इतने % ब्लॉकेज है, अब क्या करूं। जब आपका कोलेटरलाइजेशन हो जाएगा, आप ब्लॉकेज वाली आर्टरी को साइड वे कर दो, आप भूल जाओ आपको ब्लॉकेज है, क्योंकि उसका कोई महत्व ही नहीं रहता, हार्ट इतना हेल्दी हो जाता है। इसीलिए मैं पेशेंट्स को बोलता हूँ कि इंटेंसिव मेडिकल ट्रीटमेंट और ट्रेन डॉक्टर से ईसीपी लो। हमारा हार्ट एंड वास्कुलर केयर एंड एडवांस ईसीपी सेंटर हार्ट फेलियर में स्पेशलाइज काम करता है और नेचुरल बाईपास करने के लिए स्पेशलाइज हमारा काम है। हमारा सेंटर अहमदाबाद में है और अहमदाबाद में 2 सेंटर्स हैं। तो हमारा एक एफिलिएटेड सेंटर मुंबई में बने हैं। तो आप ईसीपी का लाभ लीजिए विथ इंटेंसिव मेडिकल ट्रीटमेंट एंड लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। मीन्स डाइट में चेंज करें, व्यसन हो तो सदंतर बंद कर दीजिए, जैसे टॉबैको, अल्कोहल सदंतर बंद कर दीजिए। कोई ड्रग्स लेता है नशे की तो सदंतर बंद कर दीजिए। तो ईसीपी कोलेटरलाइजेशन इतना कर देता है कि आपको बाद में खाली इकोकार्डियोग्राफी कराने की ज़रूरत है, बाकी कोई टेस्ट कराने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, आप लोही का टेस्ट करा सकते हैं कि जिससे आपको मालूम पड़े कि एलडीएल एकदम कम हुआ है, ट्राइग्लिसराइड कम हो गया है, एचडीएल बढ़ा है, इन्फ्लेमेटरी मार्कर कम हुआ है, तो मेरा हृदय
अब ब्लॉकेज भी मेरे ख़त्म हो गए हैं। तो वो जूइस मेडिकल सेंटर सिंसिनाटी ओहायो में डॉक्यूमेंटेड है कि आप इसको रिवर्स करोगे आपका ब्लॉकेज ख़त्म हो जाएगा। तो ईसीपी को अडॉप्ट कीजिए मेडिकल ट्रीटमेंट के साथ में, नहीं कि बाईपास सर्जरी को और स्टेंटिंग को। नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।